वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीटेट 2022 के लिए फॉर्म भरे जा रही हैं और बीएड के छात्रों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि वो अपने एलिजिबिलिटी कोड में कौन सा कोड सेलेक्ट करें, स्पेशली पेपर 2 में। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं इस संबंध में, लेकिन बहुत सारे छात्रों के अभी भी डाउट आ रहे हैं, वो लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बिल्कुल आपको क्लियर जानकारी मिलेगी। यदि आप बीएड के स्टूडेंट हैं और पेपर 1 पेपर 2 देना चाहते हैं, कन्फ्यूज़ हैं कि हमें कौन सा कोड सेलेक्ट करना है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सीटेट पेपर 1 के बारे में। यदि आप बीएड स्टूडेंट हैं और आप सीटेट का पेपर 1 देना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, आपको कोड नंबर 5 सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा बीएड के लिए कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% नंबर हैं तो ही आप सीटेट का पेपर 1 दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको पेपर 1 के लिए कोड नंबर 5 सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक और कंडीशन है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% नंबर और बीएड आप पास हो चुके हों या फाइनल ईयर अपीयरिंग में हो। तो फर्स्ट ईयर वाले फिलहाल सीटेट में एलिजिबल नहीं है। सीबीएसई ने जो फॉर्म का फॉर्मेट बनाया है इसमें पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर साफ साफ लिखा गया है। हालांकि कुछ दिन पहले एनसीटी ने एक लेटर जारी किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि अब फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर वाले एलिजिबल हो गए हैं, लेकिन अभी इस नए बदलाव को सीबीएसई ने अपडेट नहीं किया है। तो अलाउ तो हो गए हैं सभी छात्र, लेकिन फॉर्म में वो ऑप्शन नहीं है, अभी फिलहाल शो नहीं हो रहा है। तो आप चाहें तो आराम से फॉर्म भर सकते हैं। जो कोड है फाइनल ईयर अपीयरिंग वाला, वही कोड फर्स्ट ईयर अपीयरिंग वाले भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब एनसीटी ने अलाउ कर दिया है तो सीबीएसई आपको बाहर नहीं कर सकता। तो इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 के लिए दोस्तों बीएड के छात्रों के लिए टोटल 4 कोड हैं। कोड नंबर 2, कोड नंबर 3, कोड नंबर 6 और कोड नंबर 7। किसको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कोड नंबर 2 और कोड नंबर 7 के बीच में, कि किनको 2 सेलेक्ट करना है, किनको 7 सेलेक्ट करना है। सारी जानकारी आपको मिलेगी। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, आपको इस वीडियो के लास्ट तक कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बात करेंगे सीटेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। ये है दोस्तों सीटेट पेपर 1 के लिए स्टडी गाइड बुक, जिसमें आप सीटेट के सभी सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर है 3000 से ज़्यादा अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका व्याख्या भी इसमें मिलेगा। 4 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे। बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर इसे तैयार किया गया है और एनसीईआरटी पुस्तकों पर ये आधारित है। मैं आपको दिखाऊं अगर प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड बुक के अलावा सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है। यदि आपको ये किताबें खरीदनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यदि आपको ऑफलाइन मार्केट से लेना है तो वहाँ पर भी ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, आपको इस वीडियो के लास्ट तक कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों जो कोड नंबर 2 है वो ऐसे छात्रों के लिए है जिनका ग्रेजुएशन में 50% नंबर है और उनका बीएड पास या फाइनल ईयर अपीयरिंग में है। ध्यान से सुनिएगा, ग्रेजुएशन में 50% नंबर और बीएड पास या फाइनल ईयर अपीयरिंग, या फिर यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है, कम है, लेकिन आपने पीजी किया है पोस्ट ग्रेजुएशन और आपके वहाँ पर 50% नंबर हैं और उसके बाद आपका बीएड पास हो चुका है या फाइनल ईयर अपीयरिंग में है, ऐसे में भी आप कोड नंबर 2 ही सेलेक्ट करेंगे। समझ गए आप बिल्कुल क्लियरली। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से किसी में भी यदि आपके 50% नंबर हैं और आपका बीएड है तो आपको कोड नंबर 2 सेलेक्ट करना है, 7 नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो चीज़ कोड नंबर 2 में मांगी जा रही है वो चीज़ आपके पास एग्जैक्टली है। 7 नंबर यूनिवर्सल है, वो कॉमन है सभी बीएड के छात्रों के लिए। 7 नंबर को कोई भी सेलेक्ट कर सकता है, 2 नंबर वाले भी 7 को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। और यदि आपने कर दिया है तो आप परेशान भी मत होइए। लेकिन यदि आपके लिए कोई एग्जैक्ट कोड मिल जा रहा है जो आपके पास है, वही चीज़ 2 नंबर में लिखी गई है, तो फिर आप 7 क्यों चुनेंगे। तो जो आपका सबसे एग्जैक्ट कोड बैठ रहा है पहले आप उसको लगाइए। चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। तो एग्जैक्टली जो आपके लिए मिल जा रहा है वो कोड नंबर 2 है, तो आप 2 सेलेक्ट कर लीजिए। और कोड नंबर 3 की बात करें तो ग्रेजुएशन में 45% नंबर, यानी 45 से ऊपर 50 से कम, और बीएड पास या फाइनल ईयर अपीयरिंग, तो ऐसे में आपको कोड नंबर 3 सेलेक्ट करना है। अब 2 और 3 का अंतर आप थोड़ा सा समझिएगा। यदि आपका 50% है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड तो कोड नंबर 2 है। यदि आपके ग्रेजुएशन में 50 से कम है लेकिन 45 से ज़्यादा है तो आपको कोड नंबर 3 सेलेक्ट करना है।
यदि ऐसे छात्र जिनका ग्रेजुएशन में 45 से ज़्यादा है, 50 से कम है, लेकिन उन्होंने पीजी भी किया है, तो फिर आप कोड नंबर 2 वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन आपका पीजी में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। समझ गए बात को। 3 के लिए वही जाएंगे जिन्होंने पीजी या तो नहीं किया है या पीजी भी किया है, वहां पर भी उनके 50 से कम है, लेकिन ग्रेजुएशन में 45 से ज़्यादा है, तो आपको 3 नंबर सेलेक्ट कर लेना है। बीएड पास या फाइनल ईयर रिपेयरिंग, हर जगह कंडीशन ये लागू होगा। और बीएड वाले छात्र यदि सीटेट पेपर 2 देना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं वो 2 या 3 में से किसी को ना चुनें, क्योंकि यहाँ पर पास्ड और फाइनल ईयर रिपेयरिंग वाली कंडीशन है और साथ में परसुइंग लिखा गया है, और 7 नंबर कोड में पास्ड और फाइनल ईयर रिपेयरिंग का कंडीशन नहीं दिया गया। वहां पर यह लिखा गया है कि एनी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट जो बीएड कर रहा है, एनसीटी से एलिजिबल है, परसुइंग में है, वो सीटेट का पेपर दे सकता है। और 7 नंबर में यह भी लिखा गया है कि बीएड के अलावा भी आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, यदि आपको एनसीटी ने एलिजिबल किया है, यानी उस कोर्स को एनसीटी वेरीफाई करता है, तो भी आप 7 नंबर कोड सेलेक्ट करके फॉर्म भर सकते हैं। तो 7 नंबर सबके लिए यूनिवर्सल है। 2 वाले भी 7 को चुन सकते हैं, 3 वाले भी चुन सकते हैं, लेकिन यदि आपको 2 और 3 एग्जैक्ट मिल जाता है तो आपको 7 के साथ जाने की जरूरत नहीं है। कोड नंबर 6 कौन चुनेगा? तो बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले, ग्रेजुएशन में 50% नंबर और उसके बाद बीएड आपका स्पेशल एजुकेशन वाला, पास या फाइनल ईयर रिपेयरिंग। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन वाली कंडीशन नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन में नहीं है तो पीजी में है तो भी आप भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपका ग्रेजुएशन में 50% होना ही होना चाहिए यदि आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन में है तो 2, 3, 6 क्लियर हो गया। 7 को मैं एक बार बता देता हूँ, यदि आपने बीएड किया है, कोई ऐसा बीएड जो आपका ना 2 नंबर में फिट बैठ रहा है, ना 3 नंबर में फिट बैठ रहा है, ना 6 नंबर में फिट बैठ रहा है, तो आप 7 नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कहीं पर कोई इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होता हो तो ये कहीं भी नहीं मिल रहा है, 7 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट ईयर वाले जितने भी छात्र हैं वो 7 नंबर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पर फाइनल ईयर रिपेयरिंग वाली कंडीशन नहीं है। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि हम पेपर 1 के लिए फिर क्या करें? पेपर 1 के लिए तो एक ही कोड है 5 नंबर, वहाँ पर तो फाइनल ईयर रिपेयरिंग ही लिखा है, तो वहाँ पर मजबूरी है, अब आपको वहाँ पर 5 नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे में तो डीएलएड वाले भी सवाल पूछ सकते हैं कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और हमारे लिए तो कोई अलग से कोड है नहीं, तो हमको तो फाइनल ईयर रिपेयरिंग वाले ही कोर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल सही, आपको करना ही पड़ेगा और बीएड को पेपर 1 में करना ही पड़ेगा। पेपर 2 में जब एक ऑप्शन मिल रहा है 7 नंबर, जो बिल्कुल यूनिवर्सल है, कोई भी सेलेक्ट कर सकता है, लिखा भी गया है कि एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इज एलिजिबल टू अपीयर इन सीटेट एग्जाम, तो हम ऐसे में 7 नंबर को क्लिक कर सकते हैं। तो ये रहा कंप्लीट जानकारी बीएड कोड को लेकर। अगला वीडियो डीएलएड पर होगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।